जय श्री सीताराम। ओम नमः शिवाय। देखिए, मुख्यतः भोले बाबा जो हैं वो कल्पांतकारी हैं। श्री गुरुदेव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भोले बाबा को कल्पांतकारी कहा है और सभी शास्त्रों ने, सारे वेदों ने कहा है। कल्पांतकारी का मतलब क्या होता है? ये जो कल्प है, होता है ना, युग, कल्प, वर्ष, दिन, माह, महीने, तो ये जो कल्प चल रहा है, इस कल्प का अंत जिसको बोलते हैं ना, एक लास्ट में एक प्रलय आएगा। और ये प्रलय हर, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हम सनातनी हैं, हालांकि ये सब हम सनातनी में से ही निकले हैं, और इसी वजह से ये प्रलय पर हर किसी का विश्वास है कि एक दिन प्रलय आने वाला है। तो उस प्रलय को लाएगा कौन? कौन प्रलय करने वाले हैं? तो उस कल्प का अंत करने वाले हैं भोले बाबा, शिव शंकर भगवान, श्री महादेव जी। तो निसंदेह श्री महादेव जी की आराधना करना, श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम खुद अपने मुंह से ये बात कहते हैं कि शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर। भगवान शिव शंकर के भजन के बिना नर श्री राम की भक्ति भी नहीं पाता। तो भगवान श्री राम की भक्ति चाहिए तो भी शिव शंकर भगवान का भजन करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे भोले बाबा बहुत प्रसन्न हो और इहलोक और परलोक, इस दुनिया के जो सुख हैं जो आप चाहते हैं, है ना, वो भी आपको मिले, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो। क्योंकि इस मृत्यु लोक के तो स्वामी हैं ही श्री भोले बाबा, श्री शिव शंकर भगवान। लेकिन मोक्ष देने वाले, कैवल्य मुक्ति कई प्रकार की होती है, मोक्ष कई प्रकार के होते हैं। तो कैवल्य मोक्ष एक प्रकार होता है, उसके बारे में कभी और आगे हम बात करेंगे। वो मोक्ष भोले बाबा शिव शंकर भगवान देते हैं। तो वो चाहे केवल मोक्ष चाहिए, चाहे इस धरती पर, इस लोक में आप जो कामना करते हैं, जो इच्छा करते हैं, चाहे आपको वो चाहिए, उनकी पूर्ति चाहिए, ऐसा क्या उपाय किया जाए? तो देखो, भोले बाबा, मैं हमेशा, आप मेरे मुंह से हमेशा यही शब्द सुनते होंगे, भोले बाबा। शिव शंकर महादेव मैं बहुत कम बोलता हूं, मैं भोले बाबा बोलता हूं। इसका मतलब यह है कि वो भोले हैं, कल्पांतकारी है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन भोले हैं। तो भोले जो होते हैं उनको क्या है, अब थोड़ा सा भी प्रेम से बात कर लोगे ना, हाँ, तो मान जाएंगे, रीझ जाएंगे। वो फिर पुरानी दूसरी गलतियां याद नहीं रखेंगे जो भोले होते हैं। हाँ, तो हमारे भोले बाबा जो है ना, इनको कोई बहुत ज्यादा सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे ऐसी जगह पर रखिए, मुझे सोना चांदी चाहिए, मुझे यहाँ, अरे पत्थर के शिवलिंग हैं, पत्थर के होते हैं, आइट साइड पत्थर है। आप उनके ऊपर मकोड़े चल रहे हैं, उनके ऊपर सांप आ रहे हैं, उनके ऊपर बिच्छू आ रहे हैं, उनके ऊपर आप बेलपत्र क्या है, एक पेड़ है, जंगली पेड़ है, जो धतूरे हैं वो आ रहे हैं। तो जंगली धतूरा क्या है, जंगली है ना। तो यही भोले बाबा पर चढ़ रहे हैं। भोले बाबा इतने दयालु हैं, इतने भोले हैं कि आप किसी भी प्रकार से दिल से यदि उनसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो वो मानते हैं। लेकिन खबरदार इस चीज के लिए कि भैया देखो, आप प्रार्थना करो, विनती करो, आप बहुत प्रेम से करो, वो सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन यार आप उनको परेशान करोगे तो फिर तो आप रुष्ट होंगे। उदाहरण के तौर पर, आपको मैंने भोजन करने के लिए बुलाया अपने घर पर, अब आप आ गए खुशी खुशी, है ना। आपको पता है कि मुझे क्या क्या चीजें भाती हैं, मैं क्या क्या भोजन करता हूं, मैं एक शाकाहारी हूं। अब आप जो है, मुझे कुछ मांस या कुछ अंडा वगैरह कुछ आपने परोस दिया, तो यार मैं आपका कोई आपसे रिश्ता थोड़ी निभाऊंगा, मैं आपका एहसान थोड़ी मानूंगा कि आपने मुझे अपने घर पे बुला करके आप भोजन कराना। मैं तो आपसे उल्टा गुस्सा होने वाला हूं। क्यों भाई, आपने मुझे बुलाया है तो आपको अच्छा नहीं खिलाना है, मुझे जो मैं खाता हूं मत खिलाइए, मत बुलाइए, लेकिन कम से कम ऐसा तो मत परोसिए, है ना। ऐसा आपके साथ भी होगा, आप कहीं किसी के घर भोजन करने जाते हैं, आप ये पाते हैं कि शुद्ध भोजन नहीं है वो, उनमें कुछ ऐसी चीजें मिली हुई, केमिकल्स और बहुत सारी चीजें मिली हुई जिससे आपके स्वास्थ्य की हानि होने वाली है। आपको ये पता चलता है कि आप भोजन करेंगे और क्या उस व्यक्ति से आप खुश हो पाएंगे? वो अच्छा, उस व्यक्ति से जब आप पूछेंगे कि आपने हमें केमिकल वाला भोजन क्यों करवाया,
तो वो व्यक्ति आपसे ये कहेगा कि केमिकल वाला भोजन जो है ना ये सस्ता पड़ता है, वो आपको शुद्ध वाला भोजन लाना पड़ता, वो महंगा पड़ता है, इसलिए हमने सस्ता भोजन आपको करवाया। अब आप खुश हो जाओगे। वो बोलता भैया मत करवाए भोजन, भाई किसने बोला भोजन करवा, हम तो ना देखो चाय पीने का बोल रहे हैं ना पानी पीने का बोल रहे हैं, लेकिन तू पानी भी पिला देता तो हम खुश हो जाते। आप ऐसे ही बोलोगे ना, तो पानी भी पिला देता तो हम खुश हो जाते, तू क्यों हमको सस्ता वाला भोजन करवा रहा है। बस यही बात भोले बाबा कह रहे हैं, शिव शंकर भगवान कह रहे हैं। सुनिए भैया, ध्यान से सुनिए। बहुत से लोग भोले बाबा का उपाय करते हैं, भोले बाबा पर चीजें चढ़ा रहे हैं और उन्हें उल्टे फल मिल रहे हैं, विपरीत परिणाम मिल रहे हैं। सावधान हो जाइए, खबरदार हो जाइए। आजकल बहुत सारी चीजें असली नहीं है। हाँ, असली मिलेगी पर आपको या तो खोजना पड़ेगा या अनफॉर्चुनेटली पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा। जैसे असली चीजें, जैसे आप बोले दूध, तो अब पैकेट वाला दूध, केमिकल मिल्क। अब केमिकल भोले बाबा पर दूध चढ़ाना चाहिए, बिल्कुल चढ़ाना चाहिए, बहुत प्रसन्न होते हैं भोले बाबा। लेकिन जरा थोड़ा समझो तो सही, कौन सा दूध चढ़ाना चाहिए? केमिकल वाला, जो केमिकल से बना हुआ है। गाय का कच्चा दूध सबसे ज्यादा प्रिय है भोले बाबा को, फिर भैंस का कच्चा दूध भी चलेगा। लेकिन कुछ भी सफेद पानी के नाम पे कुछ भी चढ़ा दोगे क्या? दूध के नाम पे कुछ भी चढ़ा दोगे क्या? तो उससे तो भोले बाबा रुष्ट होने वाले, 100% रुष्ट होने वाले हैं, गुस्सा होने वाले हैं। भाई मत चढ़ाओ दूध, भोले बाबा आके थोड़ी बोला था कि दूध चढ़ाओ, लेकिन चढ़ा रहे हो तो केमिकल तो मत चढ़ाओ, ओरिजिनल थोड़ा प्रयत्न कर लो ओरिजिनल फाइंड आउट करने का। नहीं फाइंड आउट कर सकते तो मत चढ़ाओ भैया। नेगेटिव क्यों चढ़ा रहे हो? केमिकल क्यों चढ़ा रहे हो? मत चढ़ाओ। बहुत से लोग कहते हैं सर शहरों में तो यही दूध मिलता है। अरे भाई तो मत चढ़ाओ, क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? फिर चंदन पाउडर चढ़ाएंगे बोले, तो चंदन पाउडर यदि ओरिजिनल नहीं है, 20-20, 10-10 रुपए में जो है वो चंदन की खुशबू सेंट वाले पाउडर मिलते हैं चंदन के कलर के, वो भोले बाबा पर चढ़ा, भैया केमिकल है वो, आप केमिकल भोले बाबा पर चढ़ा रहे हो। वैसे तो कुमकुम भोले बाबा पर नहीं चढ़ता है, शिव शंकर भगवान पर नहीं चढ़ता, लेकिन माता जी का एक स्थान होता है, माँ गौरा का स्थान होता है, उन पर कुमकुम जरूर चढ़ता है। तो वहां पर कुमकुम, अब कुमकुम आप चढ़ा रहे हैं, अब ओरिजिनल है ही नहीं वो, पता नहीं वो रंग है। कभी भी कुमकुम नॉर्मली, ओरिजिनल कुमकुम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अधिकतर घरों में देखिएगा, यदि आपके यहाँ कुमकुम है तो उसे लगाइए, थोड़ा गीला कीजिए, और गीला कर लिया अब हाथ धोइए, वो जैसा गुलाब, जैसे हमारे रंग होता है ना, कच्च का जो रंग होते हैं, जो रंग हमारे चिपक जाते हैं हाथों में, ऐसे रंग जैसा चिपक जाएगा। भोले बाबा पर, शिव शंकर भगवान पर कुमकुम नहीं चढ़ता, इस बात को ध्यान रखिए। कुमकुम केवल श्री मंगलनाथ जी मंदिर में चढ़ता है, लेकिन आपको इतना कुछ ध्यान देना ही नहीं, आपको तो यह है कि भोले शिव शंकर भगवान पर कुमकुम नहीं चढ़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ओरिजिनल नहीं है और वो भोले बाबा पर आप चढ़ा रहे हैं और उनसे भोले बाबा परेशान हो रहे हैं। अब आपका प्रश्न ये है कि फिर हम क्या करें? हमें तो भोले बाबा की आराधना करना है, हमें तो भोले बाबा का जो है वो आशीर्वाद चाहिए। तो शुद्ध जल भगवान की कृपा से आज तक, तो आने वाले कल का नहीं पता, आज तक तो शुद्ध जल भगवान की कृपा से उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है, हर कोई ले सकता है। शुद्ध जल, तांबे का लोटा हर जगह उपलब्ध है, वो भी ले सकते हैं। शुद्ध जल तांबे के लोटे में लेकर के ही चढ़ा दीजिए, बड़े प्रेम के साथ, आदर भाव के साथ, इज्जत के भाव के साथ चढ़ाइए, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अक्षत, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जल के बाद में अक्षत, अक्षत मतलब चावल, हाँ, जो राइस होता है ना, कच्चे राइस हो, लेकिन टूटे हुए राइस ना हो, हाँ, अखे पूरे लंबे राइस हो, पूरे राइस हो, उन राइस का, उन चावलों का, उन अक्षतों का बहुत ज्यादा महत्व है। अक्षत लीजिए। वैसे तो कई लोग कहते हैं 108 बार, ये तो आप गिनती करना हो तो कर लीजिए 108 बार, नहीं तो भी आप जो है अक्षत भोले बाबा पर चढ़ाइए, इससे भोले बाबा शिव शंकर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। गन्ने का जूस शुद्ध मिल सकता है आपके सामने, गन्ने का जूस निकलवाइए, भोले बाबा पर चढ़ाइए, लेकर के आइए, भोले बाबा पर चढ़ाइए, इससे भी भोले बाबा बहुत खुश होते हैं। शहद भी शुद्ध मिल सकता है। हाँ, आप आपके यदि कोई ऐसा कोई जान पहचान में है जो शुद्ध शहद आपको बेच रहा है तो ठीक है, नहीं तो कुछ ब्रांड है ऐसे जो कि विश्वसनीय ब्रांड है जो कि शुद्ध शहद देते हैं, तो उनका शहद भी आप ले सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है कि पतंजलि ब्रांड जो है वो भी अच्छा शहद देते हैं, डाबर का जो ब्रांड है वो भी अच्छा शहद देता है, तो आप ये चढ़ा सकते हैं, पूजा पाठ में इस्तेमाल कर सकते हैं। शक्कर ना चढ़ाइए, मिश्री चढ़ाइए, खड़ी शक्कर जो होती है, शुगर रॉक जिसको कहते हैं। तो बस ये बात का आप ध्यान रखिए कि
हम नकली चीजें ना चढ़ाएं, नकली चीजें चढ़ाने से बचें। और यदि आप कंफ्यूज हैं कि नकली है कि असली है, तो हाथ जोड़ लीजिए उस चीज का, सिंपल जल लीजिए और तांबे के लोटे में जल लेकर के चढ़ा दीजिए। मैं ये कहूंगा आप सभी से, ताकि उल्टे फल आपको ना मिले। क्योंकि मैं देख रहा हूं कुछ लोग आते हैं बोलते हैं सर हमें फल ही नहीं मिल रहा। जब उनसे पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, तो बोले ये चढ़ा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। अरे बाबा आप ऐसा करोगे तो कैसे फल मिलेगा फिर। और फिर बाद में जब वो जो मैं फिर डायरेक्ट करता हूँ कि भाई ठीक है सिंपल जली शुद्ध जली चढ़ाइए, वो करते हैं 2-2.5 महीने बाद बात है, अरे सर बहुत अच्छे फल मिले, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू की कोई बात ही नहीं है, भोले बाबा आपको फल दे रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। सिंपल शुद्ध जल चढ़ाइए, अक्षत चावल, अक्खे चावल को चढ़ाइए, 108 गिन करके चढ़ाते तो बहुत अच्छी बात। इन दोनों से ही भोले बाबा खुश होते हैं। और करना है तो बेलपत्र, और करना है तो धतूरा, और करना है तो गन्ने का जूस, और करना है तो आप जो है वो शहद से भी भोले बाबा का अभिषेक कर सकते हैं। गाय के दूध से बना हुआ जो घी होता है, ओरिजिनल घी की मैं बात कर रहा हूँ, फिर ओरिजिनलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, उससे भी भोले बाबा का अभिषेक करेंगे, वो भी बहुत अच्छा है। और भी तरीके होते हैं पंचामृत के, लेकिन इतना भी आप करेंगे, दही, ओरिजिनल दही, हाँ, अब वो पैकेट वाले दही नहीं, ओरिजिनल दही जो बना हुआ है, उससे भी आप भोले बाबा का अभिषेक करेंगे तो उससे भोले बाबा बहुत खुश होते हैं। तो ये तरीके हैं भोले बाबा के अभिषेक करने के। और कुछ नहीं तो सिंपल जल और कच्चे चावल, अक्षत, बस इसी से भोले बाबा खुश हो जाएंगे। भाव अच्छा रखिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज की इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।